किसी भी देश के सशक्तिकरण के लिए सरकार के नीति निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन देश के सशक्तिकरण के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। सशक्तिकरण यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करके उन्हें बदलने का, बेहतर करने का मौका मिल सके, उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल और आज हम बात करेंगे सशक्तिकरण की नई अवधारणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यूं ही नहीं बने। उन्होंने ये उपलब्धि अर्जित की है जन जन से संवाद करके, क्योंकि प्रधानमंत्री संवाद को सशक्तिकरण का जरिया मानते हैं और ये बात उनके जीवन में साफ नजर आती है। अलग अलग अवसरों पर प्रधानमंत्री देश के हर तबके से बात करते हैं, संवाद करते हैं और तय करते हैं संवाद से सशक्तिकरण की राह। बच्चों से दोस्त की तरह बात, माता पिता और शिक्षकों से संवाद, भाई की तरह कराया सुरक्षा का एहसास। एक राजनेता जिसने जताया जनता पर विश्वास और तय की संवाद से सशक्तिकरण की राह। किसी भी देश के भविष्य का आधार उसकी युवा शक्ति होती है। युवाओं में निहित ऊर्जा, इनोवेशन और पैशन अतुलनीय है। लेकिन परीक्षाओं के दौरान देश के भविष्य की नींव यानी देश के छात्र तनावग्रस्त हो जाते हैं। बेहतर करने का दबाव और असफलता की आहट उनके डर को और बढ़ा देती है। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री हर छात्र के कंधे पर एक दोस्त की तरह हाथ रखते हैं और माता पिता और शिक्षकों को सुझाव देते हैं कि वो उन्हें खुलकर सोचने दें और भविष्य के आसमां में खुलकर छलांग लगाने दें। देश के विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रेशर से आजाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शानदार पहल की, परीक्षा पर चर्चा। एक ऐसी पहल जो आज छात्रों को परीक्षा को लेकर बिना घबराए आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। – 2018 से परीक्षा पर चर्चा की शुरुआत हुई। इस वार्षिक कार्यक्रम के 6 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। 16 फरवरी 2018 को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पहले सत्र में शिक्षकों और प्राचार्यों सहित स्कूल और कॉलेजों के लगभग 2300 छात्रों ने भाग लिया। देखिए, एक तो भूल जाइए कि आप किसी प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। ये पक्का कर लीजिए कि मैं आपका दोस्त हूं। – 2019 में दूसरे सत्र के आयोजन में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 2200 विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री ने संवाद किया। बीस जनवरी 2020 को परीक्षा पर चर्चा के तीसरे सत्र में देश भर के छात्रों के साथ ही विदेशों में रहने वाले भारतीय छात्रों ने भी भाग लिया। इस दौरान 50 दिव्यांग बच्चे भी इस आयोजन का हिस्सा बने। छात्रों को स्मार्ट वर्क की सलाह देते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब दिमाग तरोताजा हो तो कम से कम दिलचस्प या सबसे कठिन विषयों को चुनना चाहिए। समय प्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री ने छात्रों का आह्वान करते हुए कहा कि वो अपनी मां से सूक्ष्म प्रबंधन का तरीका सीखें और जानें कि मां कैसे बिना बोझ महसूस किए हर काम का बेहतरीन प्रबंधन करती है। अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है। और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे ये नहीं,
माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए, किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक परीक्षा जीवन का अंत नहीं है और परिणामों के बारे में अत्यधिक सोचना रोजमर्रा की जिंदगी की बात नहीं बननी चाहिए। कोविड के समय भी प्रधानमंत्री ने छात्रों से संवाद की इस कड़ी को जारी रखा और ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा पर चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया। चौथे संस्करण की प्रतियोगिता में लगभग 14 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया। 10.5 लाख छात्र, 2.5 लाख से अधिक शिक्षक और 92,000 अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक इस पर्व में भाग लिया। इस श्रृंखला के तहत आयोजित रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता में पहली बार 81 विदेशी देशों के छात्रों ने भाग लिया। माता पिता को सलाह देते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर उनके बच्चे उम्मीद से कम अंक प्राप्त करते हैं तो माता पिता को हीन भावना महसूस नहीं करनी चाहिए, न ही बच्चों पर प्रतिबंध या नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने अभिभावकों को बच्चों के व्यवहार में हो रहे बदलाव पर नजर रखने की भी सलाह दी। परीक्षा पर चर्चा के जरिए प्रधानमंत्री समझाते हैं कि बच्चों को अपना रास्ता स्वयं ढूंढने दें, साथ ही बच्चों को खुले आकाश में उड़ान भरने के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रही है कि दूर दराज के इलाके के जनजातीय छात्रों को भी परीक्षा पर चर्चा में शामिल किया जाए और इसी कोशिश का नतीजा रहा कि 1 अप्रैल 2022 को देश भर के EMRS यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के 75,000 से अधिक छात्र दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान एकलव्य विद्यालयों के लगभग 350 शिक्षकों ने भी भाग लिया। पांच वर्षों का सफर तय करने के बाद परीक्षा पर चर्चा का छठा सत्र और व्यापक हो गया और 27 जनवरी 2023 को 150 देशों के 38 लाख से अधिक स्कूली छात्रों और शिक्षकों ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों को सलाह दी कि वे छात्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, कुछ सिखाने के लिए छात्रों पर दबाव नहीं डालें। विद्यालय को ज्ञान का मंदिर बताते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक और छात्र का संबंध गुरु और शिष्य के रूप में शिक्षा देने और ज्ञानार्जन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो अपने कक्षा के प्रत्येक छात्र को उनकी खूबियों और खामियों से परिचित कराएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों को गढ़ने की ये प्रक्रिया जटिल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। शिक्षक यह धैर्य रखें और निरंतर इस दिशा में लगे तो सफलता सुनिश्चित है। परीक्षा पर चर्चा के जरिए प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का तनाव कम करने की कोशिश करते हैं, परीक्षा के अवसर को उत्सव में बदलने की सीख देते हैं और उनमें नई शक्ति का संचार करते हैं। अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार करने के दिमाग खपाने के बजाय अपने आप को योग्य शिक्षित व्यक्ति बनाने के लिए, विषय को मास्टर बनने के लिए हम मेहनत करें, फिर परिणाम जो मिलेगा सो मिलेगा। प्रधानमंत्री हर वर्ष राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से पुरस्कृत प्रतिभाशाली बच्चों से बात करते हैं। नवाचार, खेल, कला और संस्कृति, सामाजिक सेवा, बहादुरी और समाज सेवा के क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन करने वाले बच्चों के साथ वे हल्के फुल्के और अनौपचारिक पल बिताते हैं
उनसे संवाद करते हुए उन्हें जमीनी हकीकत के साथ मजबूती से जुड़े रहकर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे अच्छी बात ये कही है कि हमें कि प्रकृति से जुड़े रहना है। जितना हम पृथ्वी और प्रकृति के साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे मिट्टी से, उतने हम डाउन टू अर्थ रहेंगे। सर मैं पीएम से मिली, मतलब ये छोटी बात नहीं है सर, बहुत अच्छा लगता है जैसे पीएम से मिलना। हमारे घर में अभी किसी ने भी नहीं मिला है, सिर्फ मैं हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था और उनका विजन, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है सर। The way he uses words to inspire the youth is a great thing to talk about, and everyone knows about the different platforms that he has created for the youth to nurture their talents. 24 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को स्मृति चिन्ह भेंट किए। उनकी उपलब्धियों पर एक एक करके चर्चा की। प्रधानमंत्री धैर्य से बच्चों से सवाल सुनते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। वार्षिक आयोजनों के अलावा प्रधानमंत्री देश के जिस कोने में जाते हैं वहाँ बच्चों से मिलने के लिए कभी-कभी प्रोटोकॉल के नियमों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। पुलिस, वाह, तुम क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। तुम्हारा का सेक्रेटरी। अच्छा। हुनर हाट में वे दिव्यांग कलाकार की कला से प्रभावित नजर आते हैं, तो वारंगल में ऑटिज्म से पीड़ित गायक कामिसेट्टी वेंकट का हौसला बढ़ाते हैं। उसे युवा ऊर्जा का पावर हाउस बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री से बच्चों को जब प्यार, स्नेह और उनका समय मिलता है तो उस खुशी की उमंग बच्चों के चेहरे पर साफ नजर आती है। खेल एक जज्बा है, एक जुनून है जो एक खिलाड़ी से उसकी टीम और फिर पूरे देश में उत्साह का संचार करता है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खिलाड़ियों से संवाद करते रहते हैं। किसी खेल श्रृंखला से पहले वो उनमें विश्वास जताकर उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो वहीं खेल के बाद वो जीत या हार से परे उनके साथ जीत का जश्न मनाते हैं। विदेशी जमीन पर खेल के मैदान में जीतने का जुनून, तिरंगा लहराने की खुशी और मेडल लेकर घर लौटने का सपना हर खिलाड़ी देखता है। और जब उस खिलाड़ी के कंधे पर देश के प्रधानमंत्री का हाथ हो, साथ में उनका विश्वास हो, तो उसका हौसला कई गुना बढ़ जाता है। वो मैदान पर मुकाबला जीतने के लिए अपनी जान लगा देता है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जुलाई 2022 को खिलाड़ियों से संवाद कर जीत का मंत्र दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और विजेता बनकर भारत लौटने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि दुनिया पर छा जाने का सुनहरा अवसर भारतीय खिलाड़ियों के पास है। भारत के खिलाड़ियों के पास अपना दम खम दिखाने का, दुनिया पर छा जाने का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। खेल के बाद जब इन खिलाड़ियों ने देश की जमीन पर कदम रखा तो प्रधानमंत्री ने जीत के जश्न के लिए उन्हें अपने घर पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के खिलाड़ियों को बधाई दी और देश के लोगों में खेल के प्रति इस रुचि और आकर्षण को बढ़ाने में उनकी भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद खिलाड़ियों के जोश और उत्साह में गजब की बढ़ोतरी नजर आती है। It's one of the great feeling after winning a medal. You are talking to the
PM, it's always the best feeling in the world. I mean, the way he encouraged the players, it's been amazing. It's always very easy when we talk to him, and it's really motivating because I've said this before time and again that I've never seen a Prime Minister of a country support sports as much as he does. ऐसा कोई कंट्री का प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा जो इतना एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, तो हम अपने आप को बहुत लकी मानेंगे। जो सम्मान दिया कि इतना सीनियर प्लेयर हो, कितना हेल्प करते हो, ये मतलब इतना मोटिवेटिंग है कि और भी मेडल्स जीतने के लिए भी ये पुश करते हैं। ये तस्वीरें भले ही तकरीबन 2 साल पुरानी हैं, लेकिन इसका असर आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल न जीत पाने का मलाल भारतीय हॉकी टीम की महिला खिलाड़ियों पर हावी था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री देश की महिला खिलाड़ियों से बात करेंगे। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। और कितने दशकों के बाद हॉकी भारत की पहचान फिर से एक बार पुनर्जीवित हो रही है, आपके लोगों की मेहनत से हो रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत ही तो है। जब खिलाड़ियों में जोश भरने की बात आती है तो वो जोश भरते नजर आते हैं, और जब महिला खिलाड़ियों का प्रदर्शन बाकी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनता है तो उसका जिक्र मन की बात कार्यक्रम में करना भी नहीं भूलते हैं। वनडे इंटरनेशनल्स में 7,000 रन बनाने वाली भी वो अकेली अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है। महिला क्रिकेट के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत शानदार है। 2 दशकों से ज्यादा के कैरियर में मिताली राज जी ने हजारों लाखों को प्रेरित किया है। उनके कठोर परिश्रम और सफलता की कहानी न सिर्फ महिला क्रिकेटरों बल्कि पुरुष क्रिकेटरों के लिए भी एक प्रेरणा है। व्यस्तताओं के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजेता खिलाड़ियों को सराहने का मौका नहीं छोड़ते, तो खेल में मिली शिकस्त पर भी खिलाड़ियों को सांत्वना देते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। यही कहना चाहूंगी कि मैं हार गई, लेकिन नहीं जी, हार ही नहीं हो। ये हार दिमाग में हार निकाल दो। यही कोशिश है कि आगे और ज़्यादा मेहनत करनी है। ये सोच के कि मेरा ओपोनेंट कितनी मेहनत कर रहा होगा तो उससे ज़्यादा करनी है, तो सी बेस्ट मेहनत करनी है और औरों को भी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना है, मैदान छोड़ना नहीं है। कभी नहीं। महिलाएं किसी भी देश की वो आधारशिला हैं जिसके बिना मजबूत परिवार, समाज या राष्ट्र की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। महिलाएं आज लगभग सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं। महिलाएं वो सब कुछ करने में सक्षम हैं बशर्ते कि समाज और सरकार आगे बढ़ने में उनकी मदद करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण की कई नई इबारत लिखी गई। वहीं उनका मन की बात कार्यक्रम नारी शक्ति को सामने लाने वाला एक मंच बन गया, जिसने सामाजिक सरोकारों को लेकर कई अहम अभियानों का नेतृत्व किया। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आज कोई भी क्षेत्र महिलाओं से अछूता नहीं है। महिलाएं और देश की बेटियां अब बनी बनाई परिपाटियों से अलग काम कर रही हैं, सबको राह दिखा रही हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार ऐसी कहानियों को साझा किया है। मणिपुर के रहने वाली विजय शांति एक नए इनोवेशन के चलते खूब चर्चा में है। उन्होंने कमल की नाल से धागा बनाने का स्टार्टअप शुरू किया है। आज उनके इनोवेशन के चलते कमल की खेती और टेक्सटाइल में एक नया ही रास्ता बन गया है। महिलाओं की ऐसी सफल कहानी किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। महिलाएं समृद्ध और सशक्त हो रही हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में महिलाओं के इनोवेटिव आइडिया ने कुछ ऐसा किया
जो लीक से हटकर है। केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बन रहे हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में इन महिलाओं ने न सिर्फ केले के आटे से डोसा, गुलाब जामुन जैसी चीजें बनाई, बल्कि इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं और देश को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद का असर दिख रहा है। कमजोर समुदाय में आकांक्षाएं जग रही हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए ही प्रधानमंत्री ने एक अभियान शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री के इस अभियान में एक मोड़ तब आया जब जनता के बीच से सेल्फी विद डॉटर अभियान शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उसका जिक्र किया और ये एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया। सेल्फी विद डॉटर की मुहिम रंग लाई। मुहिम अच्छी थी, बस जरूरत थी एक मजबूत मंच मिलने की। मजबूत मंच मिला और नतीजे सबके सामने हैं। जब सरकार की कोई पहल से जनता जुड़ जाए तो जन भागीदारी अपना असर दिखाती है और फिर उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो महिलाएं फील्ड में हम लोग जाते थे तो हम लोग को भी मतलब खुश ही होता था कि वो हमको देख के बोलती थी कि चलो बहन जी, तो ही लोग के वजह से आज हमारा आंख बन गई। हम लोग के लगे पैसा नहीं रहला, लेकिन आप लोग के वजह से हम लोग का 1 रुपया नहीं लगल और मोदी जी हम लोग का आंख बनवा देलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन जन को जोड़ने का इरादा पक्का है। मन की बात में वो अपने अनुभव देशवासियों के साथ विस्तार से साझा करते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं, लखपति दीदियों और आदिवासी समुदाय से मुलाकात की और अपने युवा साथियों की उमंग और नई ऊर्जा की सराहना की। खून में ही फुटबॉल दौड़ता है सर। ये बड़ा सुखद अनुभव है, मैं बताता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सब्जी उत्पादन और हल्दी उत्पादन का कार्य शुरू की। उस 3 गतिविधियों से मेरा महीने की आमदनी 17 से 18 हजार रुपए है। और पैसे इतने सारे कमा रहे हो तो फिर इन पैसों का क्या करते हैं? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने इस पैसे से अपने लिए सोना भी बनवाई। वाह! देश की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाई की तरह सुरक्षा की आकांक्षा रखती हैं और जब 3 तलाक जैसी प्रथा समाप्त होती है तो वो बहन उनकी कलाई पर राखी बांधकर धन्यवाद करती है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक गांव की 104 वर्षीय महिला प्रधानमंत्री से मिलने आती है। उस महिला ने अपने घर में शौचालय बनाने के लिए अपनी बकरियां बेच दी थी। प्रधानमंत्री उसका सम्मान करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और ये तस्वीर सभी के मस्तिष्क में छा जाती है। कुछ ऐसा ही प्रयागराज में हुआ जब प्रधानमंत्री ने ये जताया कि सफाई करने वाले सम्मान के योग्य हैं और सफाई कर्मियों के पैर धोए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वो सबके साथ की सिर्फ बात ही नहीं करते, बल्कि वो सबके साथ के साथ हर वर्ग को सशक्त करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्तिकरण की नई अवधारणा को जन्म दिया और सीधे जनता से जुड़ने की सफल कोशिश की। अगली कड़ी में आपको बताएंगे प्रगति की राह में किसानों, उद्यमियों और सिविल सेवकों को सशक्त बनाने की कहानी। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।